अभी उ के बाद आती है ह्र। ये है ह्र, ये लिखना थोड़ा मुश्किल है। ये है ह्र। ह्र से ऋषभ, ह्र से ऋषभ। मेरे साथ कहिए, ह्र से ऋषभ। और ह्र से ऋषि, ह्र से ऋषि। और यहाँ पे क्या लिखा है, ह्र से ऋषि होते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। और ये ऋषि जो है ज्ञानी रहते हैं, तो वो हमें ज्ञान देते हैं। तो ह्र से ऋषि होते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो हम ह्र लिखना सीखेंगे। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लिख के सीख सकते हो धीरे धीरे। ठीक है, बहुत बार लिख के देखेंगे तो आप सीख सकते हो। देखो, पहले एक ऐसा, फिर ऐसा, फिर अगला ऐसा, फिर उसके बाद ऐसे खींच, ऊपर से ऐसे मार के हो गया ह्र। तो पूरा ह्र लिखेंगे, ऐसा होता है ह्र। देखिए, हम लिखेंगे, मैं लिख के दिखाती हूँ एक। देखिए, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 करके ये हो गया आपका ह्र। ठीक है, ऐसे ह्र। ये है कौन सा वर्ण है, ये अक्षर ह्र। ह्र से ऋषभ और ह्र से ऋषि। ये आप ऐसे पूरा लिखेंगे नीचे तक। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, अपनी प्रिय ऋतु पर ऐसे आपको सही लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, ऋतु, ऋतु मतलब गर्मी रहती है, मौसम है ना, मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, ऐसे मौसम को ऋतु भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऋतु भी ऋ से शुरू होती है। तो आपको इसमें से कौन सा ऋतु पसंद है, वो आपको ऐसे सही चिन्ह लगाना है। गर्मी, आपको गर्मी पसंद है तो उसमें करो। वर्षा पसंद है, बारिश पसंद है तो उसमें करो। शिशिर पसंद है तो उसमें करो। और शरद पसंद है तो उसमें करो। आपको जो पसंद है उसमें आप ऐसे सही करना है। मुझे तो वर्षा पसंद है, इसलिए मैं उसको सही चिन्ह लगा रही हूँ। ठीक है, आपको जो पसंद है आप उस पे सही चिन्ह लगा लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा वर्ण, ह्र। अभी अगले पेज में देखिए, इसमें क्या लिखा है, आ से ह्र लिखकर अमय को आम तक पहुंचाइए। तो अमय है ये लड़का और उसको आम तक पहुंचना है। तो आ से ह्र तक। अब तो आपने कौन कौन सा वर्ण सीखा, आ ई उ ह्र। ओके, ह्र तक सीखा, तो वो एक साथ हम लिखने वाले हैं। और एक साथ लिखकर ये जो अमय को आम तक पहुंचाना है आपको। तो ये है अ, पहला वर्ण जो आपने सीखा है अ। से अनार सीखा है ना, ये अ। और ये आ से आम। और ये आ ई से इमली, ई। और ई से ईख, ई। और ये उ से उल्लू, अभी आपने सीखा आज वो उ। और ये ऊ से ऊन। और ये है अंत में जो वर्ण आपने सीखा, ये है ह्र। ह्र से ऋषि। तो ये पूरा आप लिखते ही आप कहाँ तक पहुंच गए, आम तक पहुंच गए। तो आपने अमय को आम तक पहुंचा दिया, अ से ह्र तक लिखकर। ठीक है, और यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अ के बाद कौन सा अक्षर आती है, वर्ण आ। और ई इधर है तो ई आपको लिखना नहीं है। ई के बाद ई, फिर उ तो लिखा हुआ है तो ऊ। और ह्र। ठीक है, आ ई
उ और ह्र। तो आपने अ से ह्र तक सीखा। ठीक है, अभी कल हम और अक्षर सीखेंगे। तब तक आप ये सब अपने घर से भी अभ्यास कीजिए। ठीक है, ठीक है।